CIMT न्यूज में कृष्णकांत सिंह घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। भाजपा की वरिष्ठ समाज सेवी मनोज कटारिया ने बक्सरिया क्षेत्र की आंगनबाड़ी को लिया गोद। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही उपस्थित। रोजगार दिवस के अवसर पर एसएटीआई कॉलेज में हुआ रोजगार मेले का आयोजन। शिक्षित बेरोजगारों ने योजना को उठाया लाभ, जिम्मेदार रहे मौजूद। और भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्त की कमी को देखते हुए ब्लड बैंक में किया रक्तदान, जो जरूरतमंदों के आएगा काम। अब खबर विस्तार से। राजेंद्र नगर बक्सरिया वार्ड क्रमांक 9 की आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2/6 को भाजपा के वरिष्ठ नेता व धर्मश्री संस्था के प्रमुख मनोज कटारिया ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर गोद लिया है। शहर के वरिष्ठ व समाज से भी लोग इस कार्य में आगे आ रहे हैं। इस अवसर पर आंगनबाड़ी की सहायिका व कार्यकर्ता उपस्थित रही। बिटिया लो रोहित और लड्डू। मोहित नाम है इसका, लड्डू बोलते हैं सब घर में इसको। लड्डू है वो। देविका चलो दिखा, बैठो बेटा। बिटिया लो रोहित और लड्डू। मोहित नाम है इसका, लड्डू बोलते हैं सब घर में इसको। लड्डू है वो। ऐसे क्षेत्र में आने वाली जो हमारी बहनें हैं उनका भी इससे सीधा सरोकार है। जैसा आपने बताया कि अगर वो गर्भवती है तो उनकी भी यहाँ पर चिंता की जाती है, तो ये और अच्छी बात है। तो वास्तव में सरकार की जो मंशा है कि इसका संचालन बहुत प्रभावी हो सके, और हमारे जो बच्चे हैं, खासतौर पर मैं अभी भी हमारे बहुत सारी बहनें वहाँ पर थी जब मैं मुखर्जी नगर में था। ये बड़ा दुर्भाग्य हम सबके लिए कि हमारे समाज में कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, और खासतौर पर आंगनबाड़ी में गरीब परिवारों के बच्चे ही आते हैं। तो ये जो सरकार ने योजना बनाई है, इस योजना ये वास्तव में बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, गरीबों के आंसू पोंछना चाहते हैं। उनको लगता है कि हमारे आस पड़ोस में अगर कोई एक ऐसी संस्था है आंगनबाड़ी नाम की जो शासन की व्यवस्था के तहत है, और वहाँ पर अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ आ रहे हैं, उनके पास बहुत अच्छा खाने के लिए भोजन नहीं है, बहुत अच्छे पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बहुत अच्छी पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, बहुत अच्छे उनके पास दूसरे संसाधन नहीं है, सर्दियों में मान लीजिए स्वेटर नहीं है, और उनके पास अगर चप्पल जूते नहीं है, तो वास्तव में जो समाज सेवी लोग हैं, जो समाज के प्रभावी लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो इस आंगनबाड़ी को गोद लें और इन बच्चों की चिंता करें। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे यह दायित्व तो मिला है। सचिन सक्सेना जी के आग्रह पर बोलूँ या आदेश पर बोलूँ, ये मिला है। मैं बड़े आप सब लोगों से विश्वास से कहता हूँ, सचिन भाई, और यहाँ पर जो हमारे आदरणीय चाचा जी बैठे हैं और भी जो यहाँ लोकल की हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इस आंगनबाड़ी को अपन आदर्श आंगनबाड़ी बनाएंगे। विदिशा जिले की सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी इसको अपन बनाएंगे। बहन जी, आप इस बात को नोट कर लें। एक भी बच्चा अपन, जैसे मैं देख रहा हूँ सामने कि हमारी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता बहनें हैं, इनका ड्रेस कोड है, और शायद बच्चों का कोई ड्रेस कोड नहीं है। तो इस आंगनबाड़ी में हम बच्चों का आपको ध्यान रखना, अगर खाने की क्वालिटी में उसकी ठीक नहीं है, सुधार नहीं है, तो बदल देंगे, उसको ठीक है ना? नहीं तो उसको ठीक करेंगे, राइट करेंगे। भाई मूल सबसे महत्वपूर्ण चीज है भोजन खर्चे की। देखो, मैं एक निवेदन करूँगा आपको, मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी में भोजन सरकार ने सिर्फ इसीलिए दिया है, दुर्भाग्य से गरीब बच्चे पढ़ते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं और स्कूलों में जाते हैं, सरकारी स्कूल में। तो सरकार की योजना यही, गरीब बच्चों को यही लालच रहा है, वो इसीलिए स्कूल आते रहे कि उनको वहाँ भोजन मिले। अब अगर उनको भोजन की क्वालिटी अच्छी नहीं मिली तो जाएंगे नहीं। सरकार जो सप्लायर है उसका नाम क्या है? हाँ, उससे कई बार कह चुके हैं, मैं तो सुन नहीं रहा। नहीं करें। नहीं, अगर नहीं सुन रहा तो बोलो। आपको ध्यान रखना, अगर खाने की क्वालिटी में उसकी ठीक नहीं है, सुधार नहीं है, तो बदल देंगे, उसको करेंगे।
ठीक है ना, नहीं तो उसको ठीक करेंगे, राइट करेंगे। भाई मूल सबसे महत्वपूर्ण चीज है भोजन बच्चों के लिए। देखो मैं एक निवेदन करूँगा आपको, मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी में भोजन सरकार ने सिर्फ इसीलिए दिया है, दुर्भाग्य से गरीब बच्चे पढ़ते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं और स्कूलों में जाते हैं, सरकारी स्कूल में। तो सरकार की योजना यही, गरीब बच्चों को यही लालच रहे, वो स्कूल इसीलिए स्कूल आते रहे कि उनको वहाँ भोजन मिले। अब अगर उनको भोजन की क्वालिटी अच्छी नहीं मिली तो जाएंगे नहीं। जिस दिन अच्छा आता ना बच्चे आते हैं, जिस दिन नहीं आता नहीं जब आते। अगर अच्छा हो प्रदेश सरकार के आग्रह पर समाज सेवी लोग आंगनबाड़ियों को गोद लेने का काम कर रहे हैं। इसी तारतम्य में वार्ड नंबर 9 की इस आंगनबाड़ी को सचिन सक्सेना जी और उनके मित्रों के आग्रह पर, इस वार्ड के कुछ लोगों के आग्रह पर इस आंगनबाड़ी को हमने गोद लिया है। और इस आंगनबाड़ी को गोद लेने के बाद हम सब ने मिलकर के हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन हैं, हमारे सचिन भाई हैं और सुपरवाइजर मैडम है बबीता जी, हम सब लोगों ने ये तय किया है कि इस आंगनबाड़ी को हम विदिशा जिले की आदर्श आंगनबाड़ी बनाएंगे। और उसके लिए हम बच्चों के जीवन स्तर में सुधार आए, उनकी शिक्षा अच्छी हो, वो अच्छे स्वस्थ रहें, इसके लिए हम जो जो काम कर सकते हैं वो सारे काम करेंगे। इस संकल्प के साथ हमने इस आंगनबाड़ी को गोद लिया है और इस आंगनबाड़ी को हम आदर्श आंगनबाड़ी विदिशा जिले की बनाएंगे। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सविता सक्सेना केंद्र क्रमांक 2/6 की आंगनबाड़ी संचालित करती हूँ। यहाँ पे मनोज कटारे जी उपस्थित हुए थे, मेरी आंगनबाड़ी गोद ली है और उन्होंने मेरी आंगनबाड़ी को आदर्श आंगनबाड़ी बनाने के लिए कहा है। उन्होंने बोला कि जो भी आगे सहयोग हो आप हमको सूचित करना और उस आंगनबाड़ी को आदर्श आंगनबाड़ी बनाएंगे और बच्चों का एक ड्रेस कोड रखेंगे जिससे लगे कि ये आंगनबाड़ी एक अलग हटके आंगनबाड़ी है। रोजगार दिवस के मौके पर एसएटीआई कैलाश सत्यार्थी हॉल में स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार मेला का आयोजन हुआ। शिक्षित बेरोजगारों ने पहुंचकर प्रधानमंत्री रोजगार योजना व मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ उठाया। हितग्राही बड़ी संख्या में पहुंचे। इस अवसर पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, समसवाद विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, राजेश जैन सहित शहर के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। ये बीएलई बनाते थे, अभी सीओ हम लोगों ने सरकार से बात की। संपूर्ण देश संपूर्ण प्रदेश का अध्ययन करके वो सारी योजनाएं बनाकर हमारे हर परिवार को रोजगार प्राप्त कराने का काम किया। जो यथा दोस्तों लॉक देने का काम किया है। आज हम सब देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में जो गाँव पर ओपरी रहकर सभी बैठे थे, सरकार देती है या व्यक्ति को नहीं करता है, व्यक्ति को कोई 10,000 रुपये का ऑर्डर होता है और उसको लगने वाला और वैसे चार्ज पालिका अध्यक्ष महोदय का पुष्प से स्वागत करेंगे। साथ ही एलडीएम के श्री चंद्रशेखर जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। एलडीएम मैनेजर करेंगे। शहरी आजीविका मिशन के मिशन निजामी जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। शहरी आजीविका मिशन 2110 लोगों को 810 लाख रुपए का लोन यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। आज रोजगार दिवस संपूर्ण जिला मुख्यालय पर संपन्न हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी शहडोल से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लाखों लोगों को प्रदेश में आज रोजगार मिल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हमारे ऐसे बेरोजगार भाई बहनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का काम करा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। न केवल रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं बल्कि उसमें सब्सिडी भी दे रहे हैं। हमारे अगर एग्रीकल्चर की हम बात करें, एक किसान को यहाँ पर आज रोजगार दिवस के रूप में आज एक कार्यक्रम है, यहाँ रोजगार मेला लगाया गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सक्षम भारत का और सक्षम भारतीय का सपना देखा है। आज उसको साकार करने के लिए एक छोटी सी पहल है कि रोजगार मेले के रूप में जो यहाँ पर लोग बैंकों के लोग बैठे हुए हैं और वो यहाँ पर 10वीं से 12वीं तक के जो भी युवक हैं और जो रोज़गार करना चाहते हैं उनको लोन के लिए कैसी क्या प्रक्रिया है, कौन सा काम वो कर सकते हैं, उसके लिए आज यहाँ रोज़गार मेला लगाया गया है। आज यहाँ पर रोजगार मेला लगाया गया है जिसमें माननीय विधायक शमशाबाद यहाँ पर उपस्थित हैं, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी हैं, हम सीओ साहब हैं, सभी लोग हैं।
आज यहाँ पर 6 कंपनी आई हुई हैं जो लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए जिन्होंने कार्रवाई की हुई, और आज हम लगभग 2200 लोगों को हमने 8 करोड़ 10 लाख रुपए का हित लाभ वितरण किया है, जिसमें विभिन्न विभाग हैं, उद्योग विभाग है, कृषि विभाग है, फिशरीज है, वेटनरी है, हॉर्टिकल्चर है, कई विभागों की जो योजनाएं हैं, नगरीय निकाय, उन जो हितग्राही मूलक योजना है, उन हितग्राही मूलक योजनाओं में हित लाभ वितरण किया है। और अब हम बहुत ही जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ पर सुनेंगे। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किया गया, जो जरूरतमंदों के काम आएगा। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन द्वारा रक्तदाताओं का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अरे वो नंबर गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं चले एक बार हाँ थोड़ी एक्टिविटी करो बस। ने भी सामाजिक सरोकार का कार्य हाथ में लेकर उनका जन्मदिन ऐसे लोगों को जिनको रक्त की आवश्यकता है उनका जीवन बचे, बहुत ही पुनीत कार्य, उनके वजन के बराबर रक्तदान करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और आज लगभग विदिशा विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडल में 90 कार्यकर्ता यहाँ पर आज रक्तदान कर रहे हैं। इसके बाद में शमशाबाद विधानसभा, कुरवाई विधानसभा, सिरोंज विधानसभा और बासोदा विधानसभा के कार्यकर्ता भी लगभग 300-350 यूनिट यहाँ पर कार्यकर्ता रक्तदान करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भाई राकेश जादौन जी को, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन को एक यादगार जन्मदिन के रूप में उन्होंने जो है रक्तदान, महादान जिसको हम कहते हैं, उनके बराबर जो है रक्तदान करके डोनेशन कराकर एक यादगार जन्मदिन उन्होंने बनाया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर और भी शहर में अनेक सामाजिक और धार्मिक आयोजन होते हैं। अरविंद श्रीवास्तव जी, आज आपने जो ब्लड दिया किस उपलक्ष्य में दिया? हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का जन्मदिन 5 तारीख को है, और जैसा कि उनका भाव रहता है, मानव सेवा के लिए वो तत्पर रहते हैं, इसलिए एक सेवा कार्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी जिले ने यह तय किया कि हम लोग भी गरीब मानवता की सेवा के लिए ब्लड डोनेशन करेंगे। तो सारे लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया और आज ये प्रारंभ होकर 25 तारीख से लेकर और 4 तारीख तक ये अभियान चलेगा। संपूर्ण जिले में हम 500 यूनिट ब्लड एकत्रित करके शासन को, मतलब अस्पताल को डोनेट करेंगे। जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड में तैनात सुरक्षा गार्ड के साथ मरीज के परिजनों द्वारा मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। हाथ जोड़ने का ये नतीजा है, हाथ जोड़ने का नतीजा है ये मेरा प्रेम के चलने का। मोहन सिंह राजपूत। मोहन जी, क्या कार्य करते हैं आप, कहाँ पे करते हैं? और मैं साहब जिला सरकारी हॉस्पिटल में सुरक्षा कर्मी के पदस्थ हूँ। ये चोट के निशान है किसके? चोट के निशान साहब मैं जच्चा खाने मेरे एक और मेरे हम साथी थे विनय साहू जी, उनके थोड़ा मैं सहयोग करने वहाँ पहुँच गया था, और हम लोग एक भीड़ भाड़ को बाहर कर रहे थे, भीड़ भाड़ निकाल रहे थे। तो उस दौरान एक सज्जन आए, उनका नाम मुझे नहीं मालूम है और उनका मरीज़ है। तो वो आए, पहले ये बोलने लगे कि साहब हमको चाय देने जानी है। तो हमने कहा ठीक है भाई, चाय दे आओ, चाय दे के आ जाना आप बाहर आए। तो मैंने कहा आप 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट के बाद मैं खोल देता हूँ, ज़रा और भीड़ आ रही है उसके बाद मैं खोल देता हूँ। तो बार बार शटर खोलने करने में और भी पब्लिक अंदर भरा। जच्चा वार्ड का मामला? हाँ, जच्चा वार्ड का मामला है। तो वहाँ क्या गार्ड के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था की इंतजाम नहीं किया यहाँ पे? नहीं सर, गार्ड के लिए एक ही सुरक्षा व्यवस्था है, वो है कोतवाली। अहमदपुर गांव के ग्रामीण जन जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर अहमदपुर गांव का नाम परिवर्तन कर लक्ष्मी नगर किया जावे की मांग की है। उन्होंने बताया कि पूर्व में इस गांव का नाम लक्ष्मी नगर ही था।
बातें कर दो थोड़ा शॉर्ट में बता दो अकेला बता अहमदपुर का नगर नामकरण समिति द्वारा यहाँ पर कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम में ज्ञापन दिया है। पूर्व में अहमदपुर जो वर्तमान नाम है पूर्व में वह लक्ष्मी नगर था। ये इतिहास के पन्ने में दर्ज है, लेकिन शासन चेंज हुआ। उस शासन चेंज होने के बाद उसका नाम अहमदपुर रख दिया गया। आज हम सभी यहाँ पर सभी ग्रामवासी एकत्रित हुए हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि उसका नाम शीघ्र ही लक्ष्मी नगर करा जाए, जिससे कि जो हमारी आस्था है वह शीघ्र पूर्ण हो। धन्यवाद। ब्लड बैंक में कार्यरत महिला कर्मचारी की बेटी यूक्रेन में है, जहां युद्ध जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन ने महिला कर्मचारी से मुलाकात की और हर संभव मदद की बात भी कही। हाँ, कैंप में उन्हें जो बात करेगी हेल्थ मिनिस्टर ने कीव यूक्रेन में क्या समस्या है वहाँ पर अभी? समस्या यही है, युद्ध की समस्या है, और अभी तो उसके घर के सामने ही हमले हुए हैं, तो बंकर में है बिटिया। तो अभी मदद के लिए कहीं से कोई आस मिली है आपको? जी हाँ, सिविल एविएशन से अभी फ़ोन आया था वहाँ के पीएस का। उन्होंने बोला है कि 2-3 दिन में वैकेशन हो जाएगा बच्चों का। विजय के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी आपके पास आए? जी, सर से भी बात हुई है, मुकेश सर से भी बात हुई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी बच्ची को निकाल लेंगे वहाँ से, और सभी बच्चे निकल जाएंगे वहाँ से। और शाम को कलेक्टर साहब से भी मिलने का है, तो अब वो भी कुछ न कुछ आश्वासन देंगे या कुछ पॉजिटिव होगा ही होगा। अभी 2 दिन पूर्व आपको आंखों में आंसू थी, आज कुछ राहत मिली है, आप कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी हाँ, जब सरकार साथ है तो फिर आश्वासन तो है और राहत भी है, क्योंकि उस समय कोई उम्मीद कहीं से नज़र नहीं आ रही थी, पर अब सारे डिपार्टमेंट्स काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। पीएम सर के यहाँ से भी सपोर्ट है, सीएम सर के यहाँ से भी सपोर्ट है, एविएशन डिपार्टमेंट से भी सपोर्ट है, हेल्थ मिनिस्टर ने खुद मेरे से बात करी और बिटिया से ही बात करी, तो सारे ही गवर्नमेंट पूरी साथ लग रही है। तो थोड़ा ऐसे ही मालूम पड़ा कि आपने कोई टिकट बुक करा था, वो पैसे चले गए, आपको कुछ हो जाएगा? जी हाँ, एक्चुअली परसों पीएमओ के यहाँ, मतलब पीएमओ का बोल के फेक कॉल आया था एक। उस समय तो लग रहा था बस कि कोई भी सपोर्ट कर दे और बच्ची आ जाए, तो उन्होंने कहा हम पीएमओ से बोल रहे हैं और टिकट कर देते हैं हम, आप इतना पेमेंट कर दीजिए। तो 2 बच्चों का पेमेंट के लिए 42,000 उनको हमने दिया था, तो वो तो डूब गए पैसे, टिकट भी नहीं मिला क्योंकि वो फ्रॉड था। उनकी बेटी सृष्टि यूक्रेन में है, बाहर धमाके हो रहे हैं, बंकर में छुपी हुई है, लगातार परिवार के लोग उनके संपर्क में हैं। हमारे मध्य प्रदेश की 100 बेटे बेटियां यूक्रेन में जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, वो उनका जीवन सबका संकट में है। वहाँ लगातार बमबारी हो रही है। हमारे ज़िले के भी 5 बच्चे हैं। मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान लगातार भारत सरकार के माध्यम से सभी के संपर्क में हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता और माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता उनको शीघ्र ही वहाँ से यूक्रेन से सुरक्षित भारत और अपने परिवार में बच्चों को लाने का जो काम, वो प्रयास जो कर रहे हैं, वो सफल होंगे। भगवान से यही मेरी प्रार्थना है कि जो यूक्रेन में जिस प्रकार की रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव है वो कम हो, क्योंकि मानव जीवन के लिए ये कहीं से भी उचित नहीं है, और उसमें अनेक ऐसे जीवन संकट में पड़ गए हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे हमारे नौनिहाल बच्चे वहाँ पर हमारे भी फंसे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार उनको सुरक्षित लेके आएगी। जीवनदायिनी पुण्य सलीला माँ बेतवा के हाल इन दिनों बेहाल है। बेतवा पूरी तरह प्रदूषण का शिकार है। बेतवा का जल दूषित हो गया है। प्रदूषित होती बेतवा की ओर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं जाना समझ से परे है। देखिए आप दूषित बेतवा का नजारा। आज की खबरों में बस इतना ही। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज़। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।